ओम। आज का प्रातः क्लास है सत्ताईस जून 1968 का प्रातः क्लास। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। पहली ही लाइन में अक्सर करके ऐसा वाक्य क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चे जिस्मानी याद में बैठे हों, देह की और देहभान की स्थिति में बैठे हों, वो अपन को आत्मिक स्थिति में स्थिर कर लें और आत्मा के बाप को याद करें। तो आत्मा के बाप से बैठ सीखेंगे, नहीं तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? स्थूल आंखें जिस जिस्मानी बाप को देखती हैं, प्रजापिता जिस्मानी बाप है या रूहानी बाप है? जिस्मानी बाप को आंखें देखती हैं तो वहां बुद्धि चली जाएगी। जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने रूहानी बाप शिव को देखा या दादा लेखराज ब्रह्मा को देखा? तो जिस्मानी आंख ने जिस्मानी बाप को जल्दी पकड़ लिया और उन्हें जो ज्ञान की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए रूहानी बाप से, वो नहीं मिल पाई। इसलिए बाप बार बार समझाते हैं, स्मृति दिलाते हैं क्या कि रूहानी स्टेज में बैठो और रूहानी बाप को याद करो, तो बुद्धि में रहेगा कि हमको पढ़ाने वाला समझाने वाला रूहानी टीचर है। इन प्रजापिता या ब्रह्मा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे क्या? क्या कहेंगे फिर? तो जिस्मानी है। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। 27 जून 68 की तारीख के लिए बताया। सतगुरुवार किसके लिए कहा जाए? सतगुरु कौन है? मनुष्य गुरु तो सब झूठे हैं। 63 जन्मों में जो भी मनुष्य गुरु हुए, चाहे प्रजापिता ही कौन हुआ हो, वो भी तो गुरु बना होगा ना। झूठा गुरु था या सच्चा गुरु था? है? वो भी झूठा गुरु। और ब्रह्मा की आत्मा भी 63 जन्मों में झूठे ही मनुष्य गुरु का पार्ट बजाती है। वो तो वहां भी बजाती है और यहाँ ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में भी। उनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा कि रूहानी बाप का, रूहानी टीचर का और सदगुरु का प्रैक्टिकल रूप क्या है।
आदि में थोड़े समय के लिए बुद्धि में बैठा, बाद में बात बुद्धि से उतर गई, और जो संस्था बनाई उसका नाम भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रखा है। साकार स्वरूप सदगुरु का भूल गया। अगर याद रहता तो मुरलियों में बाबा को ये क्लैरिफिकेशन नहीं देना पड़ता कि तुम अकेले ब्रह्मा के बच्चे नहीं हो। किसके बच्चे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रांग है, असली नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। क्यों? क्योंकि पिता साकार है, टीचर भी साकार है, और सदगुरु भी साकारी स्टेज में ही आता है, लेकिन निराकारी पार्ट बजाता है। इसलिए सदगुरु निराकार कहा जाता है। सिर्फ गुरुवार कहना रंग है। क्या कहना चाहिए? सदगुरुवार। क्या अंतर हो गया? गुरु तो ढेर है, और ढेर के ढेर जितने भी गुरु दुनिया में हुए वो सब मनुष्य गुरु झूठे साबित हो गए। कोई ने भी अपनी सदगति भी नहीं की, और दुनिया वालों की भी सदगति नहीं की, और दुनिया भी दुर्गति को जाती रही। सदगुरु तो एक ही है जो इस दुनिया में सब की सदगति करके जाता है। इसलिए गुरुवार नहीं कहना चाहिए। किसका वार? सदगुरु का वार। और गुरु लोग तो बहुत ही ढेर के ढेर हैं, लेकिन सदगुरु तो एक ही है। बहुत हैं इस दुनिया में, बहुत ऐसे हुए हैं और हैं जो अपन को गुरु भी कहते हैं और सदगुरु भी कहते हैं। कहना एक अलग बात और करके दिखाना एक अलग बात हो जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि गुरु और सदगुरु में तो बहुत फर्क है। क्या फर्क है? गुरु अनेक होते हैं। गुरु जो अनेक होते हैं वो सब झूठे होते हैं, और सदगुरु एक वो ही सच्चा होता है। सद माना सत्य, सत्य माना ही सत्य। सतो प्रधान होगा या रजो तमो प्रधान होगा? सतो प्रधान होगा। और सच्चा एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। एक के सिवाय इस दुनिया में कोई भी 100% सच्चा नहीं हो सकता। सब झूठ ही झूठ सुनाते हैं। झूठ सुना सुना करके इस दुनिया को क्या बनाए देते हैं? झूठ खंड बनाए देते हैं। तो निराकार को सदगुरु कहा जाता है, मनुष्य को सदगुरु नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि मनुष्य का तो मन सदैव ही चलायमान रहता है, और जो निराकार है वो तो सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। वो तो सदैव ही अमन है, चंचल मन वाला नहीं है। मनुष्य गुरु लोग तो जो कुछ भी बोलते हैं वो झूठ ही झूठ बोलते हैं। ये सारी दुनिया ही झूठ है।
बल कितना भी बड़ा गवर्नर है, राजा रजवाड़ा है, परंतु ज्ञान के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो तो सभी झूठ बोलते हैं। ज्ञान माना जानकारी, काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। और आत्मा परमात्मा सृष्टि की जानकारी वो तो किसी के पास है ही नहीं। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार, एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं। क्या? सबसे ज्ञान एक ही बार देते हैं और एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं। क्यों? ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया गया वो ज्ञान सागर बाप के द्वारा नहीं दिया गया। बाप का पाठ है? बाप का पाठ नहीं था। हम बाप नहीं कहेंगे, माँ का पाठ। माँ तो घर संभालती है, माँ की जानकारी में, और बाप जो बाहर दुनिया में घूमता है उसकी जानकारी में फर्क तो होगा ना। बाप तो विश्व पिता है और माता, माता तो भारत माता कही जाती है। तो ये पक्की बात समझो कि मनुष्य मनुष्य को कब ज्ञान नहीं दे सकता। देगा भी तो क्या देगा? है? ज्ञान नहीं देगा, अज्ञान देगा। सच्चा है ही एक बात, और सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, असत्य को अज्ञान कहा जाता है। इनका नाम ब्रह्मा है। किनका है? इनका नाम ब्रह्मा है। इनका नाम ब्रह्मा है, माना जिसके बाजू में मैं शिव परमपिता बैठा हुआ हूं, इनका नाम ब्रह्मा है। ये बाप नहीं है। ब्रह्मा माने ही बड़ी बड़ी मां। ये कब किसी को ज्ञान दे नहीं सकते। क्यों? क्यों ज्ञान नहीं दे सकते? है? क्योंकि माँ तो घर ही तो संभालती है। सीमित ज्ञान होता है, चार दीवारी के अंदर बंधा हुआ ज्ञान है। और बाप तो विश्व पिता है, विश्व धर्म पिताओं को समझाने वाला है। ब्रह्मा के सामने आकर के विश्व के धर्म पिताएं आकर के शीश नहीं निभावेंगे। नवाया क्या? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट क्या आए ब्रह्मा के सामने? नहीं आए। लेकिन जो विश्व पिता का पार्ट है उसके सामने तो सब धर्म के सब धर्म पिताएं आकर के एक बार माथा जरूर झुकावेंगे। तो बताया ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी नहीं था। क्यों? ज्ञान नहीं था। है? ब्रह्मा में ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो था, लेकिन बेसिक ज्ञान था ना कि मैं आत्मा हूं, बिंदी हूं, मेरा बाप परम पिता परमात्मा वो भी बिंदी है, और जितने भी मनुष्य आत्माएं सब सब बिंदी है। तो ये तो ज्ञान पक्का नहीं हुआ। आखिर सब बिंदी हैं तो उनमें परम पिता परमात्मा कौन है? बिंदी 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 में से छांटेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा? तो ये ज्ञान उनको नहीं था।
बाप ही आकर के अपनी पहचान देते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी बाप को नहीं जानता और दूसरों को भी बाप की पहचान नहीं दे सकता। संपूर्ण पूरा ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपन को सदगुरु कहला सके। कोई है? कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने को सदगुरु कहला सके? मनुष्यों में ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि सबका मन चलायमान है। जब तक मन चलायमान है तो सदगुरु की स्टेज पर बैठने वाला कोई भी नहीं ना अपने को कोई कह सकता है। सदगुरु भी कैसा होना चाहिए? एब्सोल्युटली सत्य, संपूर्ण सत्य होना चाहिए। क्या? बहुत ढेर सारी बातों का जानकार हो, 99% का जानकार हो सच्चाई का, और 1% का जानकार न हो, तो सदगुरु कहेंगे? सदगुरु नहीं कहेंगे। तुम सत्य बन जावेंगे। क्या? अभी एब्सोल्युटली सत्य नहीं है। कोई मनुष्य सत्य अपन को सत्य गुरु कह नहीं सकता, लेकिन तुम सत्य बन जावेंगे। कब? है जब संपन्न संपूर्ण स्टेज होगी तो तुम एब्सोल्युटली सत्य बन जावेंगे। उस समय तुम्हारा मन चलायमान होगा? नहीं। उस समय मन अमन हो जाएगा। तो सारी दुनिया में अमन चैन नहीं होगा, लेकिन तुम अमन चैन में रहेंगे। तो मनुष्य को कब सदगुरु नहीं कहा जा सकता। मनुष्यों में तो पाई पैसे की भी ताकत नहीं है। ये भी कौन? ब्रह्मा बाबा। ये भी मनुष्य बैठा है ना, इनमें कुछ भी ताकत नहीं है। इनमें कुछ भी ताकत नहीं। ऐसे क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि इनको तो कोई एक बहेलिया भी तीर मार के गिरा सकता है, प्राण पखेरु उड़ा सकता है, तो ताकत कैसे कहें? ये खुद भी कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूं। मैं भी पढ़ता हूं। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी पढ़ता हूं। अच्छा चलो, 69 तक तो पढ़ते थे, 18 जनवरी तक। अभी भी ब्रह्मा की आत्मा पढ़ती है क्या? पढ़ने वाली है या पढ़ाने वाली है? जो गुलजार दादी में जाके पढ़ाती नहीं है क्या? है? धारणाओं की बात पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है? तो पढ़ाने वाली नहीं है? हैं? धारणाओं को पढ़ाना एक अलग बात, और उन धारणाओं पर प्रैक्टिकल जीवन में चल करके दिखाना एक अलग बात हो जाती है। अगर प्रैक्टिकल जीवन, जिसे साकार मनुष्य शरीर का जीवन कहा जाता है, उस शरीर के द्वारा चलाने वाला बन जाए, फिर उसे देवता कहेंगे या फरिश्ता कहेंगे? क्या कहेंगे? तो देवता कहा जाता है।
ये तो बाप पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कौन है? बाप पढ़ाने वाला है। इसमें ताकत की बात नहीं हो सकती। ये ब्रह्मा पढ़ाने वाला नहीं है। ये ब्रह्मा भी किससे पढ़ते हैं? नहीं, ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। यज्ञ के आदि में भी किनसे पढ़ा? उनसे माने किनसे? प्रजापिता से पढ़ा, फिर बैठ तुम बच्चों को पढ़ाए। चलो बेसिक नॉलेज ही पढ़ाई, लेकिन खुद की नॉलेज थी क्या? खुद की नॉलेज से साक्षात्कारों के अर्थ को समझा क्या? नहीं समझा। तो ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़ करके फिर पढ़ाते हैं, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी परमपिता परमात्मा सदगुरु से पढ़ते हो क्या? इनसे नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी बुद्धि में क्या रहता है? ये हमको पढ़ाने वाला कौन है? सदगुरु परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। तुमको उनसे ताकत मिलती है। फिर दूर क्यों कर दिया? उनसे ताकत मिलती है, हैं? हाँ, उस समय की जो वाणी है ना, उस समय जिस तन में पढ़ाते थे वो तो ताकत देने वाला मीडिया नहीं था। तो बताया कि भविष्य में उनसे तुमको ताकत मिलती है। ताकत का मतलब ये नहीं कि कोई को घूसा मारेंगे तो गिर पड़ेंगे, है? कोई जिस्मानी ताकत की बात नहीं है। ताकत की और कोई बात नहीं है। ये तो रूहानी ताकत है। कोई बाहुबल की ताकत नहीं है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो। याद से क्या मिलती है? शांति मिलती है। और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। क्या? ज्ञान से मिलता है सुख, और याद से मिलती है शांति। शांति धाम में चले जाते हैं। सब पाप कर्म भस्म हो जाते हैं और आत्मा शांत हो जाती है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, वैसे बाप भी पढ़ाते हैं, और ये भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट है तो देहधारी जो भी हैं वो सभी स्टूडेंट हैं। ऐसे क्यों कहिए? हैं? ऐसे क्यों कह दिया? ऐसे क्यों होता है कि देहधारी सभी स्टूडेंट हैं? देहधारी हैं माने देह में धरी हुई है बुद्धि। अपनी देह में धरी हुई है तो भी, और पराई देह में बुद्धि धरी रहती है तो भी। इसका मतलब रूहानी की स्टेज सदाकाल रहती ही नहीं है। ये तो पढ़ाई है ही, जिसकी पहली सीढ़ी क्या है? मैं आत्मा हूं। तो पहली सीढ़ी ही जिसने नहीं पढ़ी पूरी, आत्मिक स्टेज में पूरा स्थिर नहीं हुआ, तो पढ़ना अभी बाकी है या खत्म हो गया पढ़ाई? पढ़ना बाकी है। बाप को तो दे ही नहीं है। कौन से बाप को? मनुष्य सृष्टि के बाप को तो देह है, लेकिन आत्माओं के बाप परम पिता को तो अपनी देह है ही नहीं।
वो तो सदैव ही निराकार है। साकार रथ में आते हैं तो भी स्टेज कैसी होती है? निराकार स्टेज होती है। वो ही आकर हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कोई साकारी देहधारी मनुष्य नहीं है। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। इस पढ़ाई में कोई मेहनत की बात नहीं है। क्या वो जिस्मानी पढ़ाई होती है? प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, पीठ पे गधे की तरह कितना वजन लाद देते हैं। कितनी मेहनत करते हैं बच्चे छोटे छोटे। इसमें कोई ऐसी मेहनत की बात, जिस्मानी कोई मेहनत नहीं है। पढ़ने के समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। शादी होने से पहले पढ़ते हैं ना। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करें तब बाद में विकार में गिरते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं। कहेंगे ये फलाना आदमी है, ये LLB है, ये MLA है, क्योंकि उनको पढ़ाई प्रैक्टिकल में मिल जाती है ना। MLA हो चाहे LLB हो, शिकल तो उनकी वो ही रहती है कि बदल जाती है। शिकल तो वही रहती है, लेकिन तुम्हारी शिकल जब रूहानी बनती है तो तुम्हारी शिकल ही बदल जाती है, रूहानी स्टेज बन जाती है। जैसे धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनकी शिकल कैसी होती है? इब्राहिम की, क्राइस्ट की, गुरु नानक की, महात्मा बुद्ध की शिकल कैसी होती है? शिकल देखने से ही कोई समझ सकता है कि ये इस दुनिया में नहीं रहते हैं, कहीं और दुनिया से आए हैं। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो उसमें कोई शिकल आदि बदलने की बात, शकल सूरत बदलती नहीं है। साधु संत आदि जो भी शास्त्र पढ़ते हैं या दूसरों को पढ़ाते हैं, वो शास्त्र आदि की पढ़ाई पढ़ाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि पहले पढ़ते हैं फिर दूसरों को पढ़ाते हैं, और जितना पढ़ा होगा उतना ही पढ़ाएंगे। कोई प्रश्न कर दे, ऊपर नीचे कोई प्रश्न कर दे तो कहेंगे हम शास्त्रों में देख करके फिर बताएंगे, या तो फिर झूठा ही पढ़ा देंगे। तुम्हारी पढ़ाई तो ऐसी है जिसमें कोई भी शास्त्र तुमको रेफर करने की दरकार ही नहीं। तुमसे कोई प्रश्न करे तुम बैठे बैठे उसको जवाब देवेंगे। तो उस पढ़ाई में कोई बढ़ाई नहीं है, क्योंकि पढ़ करके पढ़ाते हैं ना, उससे कोई को भी शांति नहीं मिल सकती। खुद भी शांति के लिए धक्के खाते रहते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर जंगल से वापस क्यों लौटते हैं? पहले जंगलों में रहते थे ना, और अब सब सन्यासी जंगल में रहते हैं या शहरों में घुस पड़े। इसका मतलब जंगलों में उनको शांति नहीं मिली, तब तो शहरों में घुस पड़े। मुक्ति को तो कोई भी नहीं पाता। बल कहते हैं हमारा गुरु निर्वाण धाम गया, पार निर्वाण चला गया। जो बौद्ध धर्म के होंगे वो क्या कहेंगे? महात्मा बुद्ध कहाँ चले गए? पार निर्वाण चले गए। लेकिन ऐसे ही तुक्का मारते रहते हैं, पार निर्वाण तो कोई जा ही नहीं सकता। जो भी अच्छे नामी ग्रामी रामकृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं,
वो सभी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कोई भी पाते ही नहीं। सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं आई, ऊपर से आई है और नीचे की स्टेज में उनको जाना ही है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता कि तमो प्रधान बन गए कि नहीं बन गए। मनुष्य ही मनुष्य देखने में आते हैं। कोई से भी पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है, कहेंगे थोड़ी शांति मिलती है। ये कहेंगे संपूर्ण शांति मिली, ये तो कोई भी नहीं कहेंगे। परंतु बाप कहते हैं कि गुरुओं से कोई भी शांति नहीं मिलती। अगर शांति मिलती होती तो दुनिया में भी शांति बढ़ती या घटती? दुनिया में भी शांति बढ़ जानी चाहिए, लेकिन दुनिया तो और ही अशांत होती जा रही है। शांति का अर्थ ही वो नहीं जानते कि शांति का अर्थ क्या है। अभी तुम समझते हो कि बाबा ज्ञान का सागर है और कोई भी साधु संत आदि ज्ञान के सागर नहीं हो सकते, कोई भी शांति नहीं दे सकते। मनुष्य जो भी है वो किसी को शांति दे न सके। क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते शांति? इसलिए शांति नहीं दे सकते कि मन खुद ही अशांत रहता है। किसी का भी मन एकाग्र होता ही नहीं, सबका मन चंचल है। जो खुद चंचल मन वाले हैं वो दूसरों की चंचलता को कैसे खत्म करेंगे? तुम बच्चों को तो पहले पहले यह निश्चय करना है कि शांति का सागर एक ही बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि वो एक शांति का बाप कौन है, शांति का सागर जो हम इनको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, वो भी बाप ने समझाया है। तो तुम जानते हो शांति के सागर ही तो शांति देंगे। मनुष्य मनुष्य को तो कुछ भी सुख व शांति नहीं दे सकता। बाप से तुम बच्चों को ही ये पढ़ाई मिलती है और ये है उनका रथ। ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है और यह भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था। किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा का। सिर्फ बाप को लोन दिया है, सो भी लोन भी जो दिया है सो भी वानप्रस्थ अवस्था में दिया है। ऐसे नहीं कि नौजवान अवस्था में लोन दे दिया। जब सारे सुख भोग लिए दुनिया के, सब अनुभव कर लिया, फिर वानप्रस्थ अवस्था में बाप को ये रथ का लोन दे दिया। तुमको कहते हैं यह है ब्रह्मा, तुमको कहते हैं इसने खुद तो बहुत ही विकार के सुख देखे। मनुष्य तुमको कहते हैं ना, जो नौजवान ज्ञान में आते हैं वो अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे ब्रह्मा ने तो दुनिया के सारे सुख भोग लिए, बहुत ही विकारी सुख देखे। बूढ़ा हुआ तो कहते हैं ये छोड़ दो। तो तुम्हारा गुरु ही ऐसी बातें करता है, खुद करता नहीं है और हमको कहता है तो छोड़ दो। अरे तुम
इनको समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? कि ये थोड़े ही हमको समझाते हैं। क्या हमको समझाने वाला तो कोई दूसरी आत्मा है, परमपिता परमात्मा स्वयं हमको समझाते हैं। ये कोई थोड़े ही परमपिता परमात्मा है। तुमको समझाने वाला तो वो ही बाप है? कौन सा बाप है? वही कह के कौन सा याद दिलाया? जो यज्ञ के आदि में था समझाने वाला, वो ही समझाने वाला अभी भी है। वो ही बाप कहते हैं कि सभी को निर्विकारी बनना है, चाहे छोटी उम्र का हो और चाहे बड़ी उम्र का हो, वानप्रस्थ अवस्था का हो न हो। लेकिन बाप कहते हैं तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्या? सबको वाणी से परे जाना है, जो खुद नहीं बन सकते हैं। क्या? जिनकी इस दुनिया से सुखों की आस नहीं टूटी है, वो खुद नहीं बन सकते हैं, तो अनेक प्रकार की बातें करेंगे। सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे, गालियां भी देंगे। वो क्यों गालियां देते हैं? अरे झगड़ा किस बात का? कोई का झगड़ा होता है तभी तो गाली देता है। किस बात का झगड़ा है? हाँ, समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का मूत तो बाप का वर्षा मिला है। हमें लौकिक बाप से मूत का वर्षा मिला है, वो अभी ये हमको छुड़वाए दे रहे। अभी तुम तो जानते हो कि छुड़ाने वाला तो बेहद का बाप है। छुड़ाने वाला कोई है ब्रह्मा नहीं है। 27:59 की वाणी का दूसरा दिन। इनको भी उसने छुड़वाया। किसने? है? इनको माने ब्रह्मा बाबा, उसने माने ये कि आदि में इनको भी क्यों लगा दिया? खुद छोड़ने वाला होगा तब तो दूसरे को छुड़वाएगा। खुद ही छोड़ने वाला नहीं होगा तो दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो विकारों का वर्षा छोड़ ही नहीं सकते। तो इनको भी किसने छुड़वाया? उसने छुड़वाया। किसने? यज्ञ के आदि में जो था उसने खुद भी छोड़ा और इनसे भी छुड़वाया। तब इतने बच्चे निकले। यज्ञ के आदि में जो बच्चे निकले, जो आदि के निकले हुए अभी तक काम दे रहे हैं, वो त्याग तपस्या से निकले ना। खुद भी त्याग तपस्या की और इनसे भी कराई, तब इतने बच्चे निकले। त्याग से ही भाग्य बनता है। अभी जो नए नए निकलते हैं वो थोड़े दिन चलते हैं, बाद में डगमग होने लग पड़ते हैं। तो सोचो, इतने बच्चे तब कहां से निकाले? आसमान से निकाले क्या? बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। तो अभी भी तुम बच्चों को पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। क्या? तुमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा, जिसका मन सदैव स्थिर रहता है। सदैव मन अमन है, मन के ऊपर पूरा कंट्रोल है। बाबा कहते हैं
ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमारे में कुछ भी ताकत नहीं है। सारी ताकत किसकी है? सारी ताकत शिव बाबा की है। और मुरली में भी बोला, मक्खन चुराया, इतनी रानियों को भगाया, ये सब है प्रजापिता की कहानी। लेकिन किसके ऊपर ठोक दिया? ब्रह्मा के ऊपर ठोक दिया। भक्ति मार्ग में भी किसके ऊपर ठोक दिया? कृष्ण के ऊपर ठोक दिया। तो कहाँ शूटिंग हुई? संगम युग में अभी अभी शूटिंग होती है। प्रजापिता को भूल गए और ब्रह्मा का नाम ठोक दिया। तो बाबा कहते हैं, कौन से बाबा कहते हैं हमारे में कुछ भी ताकत नहीं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमारे में कुछ भी ताकत नहीं। हमारी ताकत नहीं जो हम इतनी 300-400 कन्याओं माताओं को इकट्ठा कर पाते। तो तुम कोई से भी बोल सकते हो कि तुम तो झूठ बोलते हो, ये ब्रह्मा की ताकत है। नहीं, सर्वशक्तिवान तो एक ही निराकार बाप को कहा जाता है और किसी को भी नहीं कहा जाता है। ये भी कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान नहीं हूं। शक्तिवान एक ही बाप है और वो ही तुमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप ही समझाते हैं, बाप ही समझाते हैं। ये विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी की समझाने का असर कब पड़ेगा? है? कब असर पड़ेगा? जब खुद ऐसी स्टेज में होगा तो दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा। अगर ऐसी स्टेज में नहीं होगा तो दूसरों के ऊपर असर भी नहीं पड़ेगा। अगर 1% ऐसी स्टेज में होगा तो 1% असर पड़ेगा। 50% ऐसी स्टेज में होगा तो 50% जितनों को समझाएगा उनमें से 50% समझ ही जाएंगे। 100% अगर ऐसी स्टेज में होगा तो जो सामने आएगा वही बदल जाएगा। जो पारसनाथ का गायन है, क्या गायन है? पारस पत्थर जहां लोहे से छूता है तो सोना बन जाता है। ऐसा कोई पत्थर नहीं होता है। ये कोई पत्थर बुद्धि मनुष्य की बात है जो लिंग के रूप में दिखाया जाता है। वही पत्थर से क्या बन जाता है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाता है। तो बाप ही समझाते हैं। जो बाप सर्वशक्तिवान है वो समझाते हैं ये सबसे बड़ा तुम्हारा कड़ा दुश्मन है। इनको छोड़ दो। फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं, क्या इस कड़े दुश्मनों को जो नहीं छोड़ सकते हैं तो कितना उस पर झगड़ा होता है। झगड़ा करने वाले भी कौन है? कौन है झगड़ा करने वाले? हैं? झगड़ा करने वाले भी वही हैं जो विकारों को मन बुद्धि से त्याग नहीं सकते। अच्छा, दुनिया वालों की तो बात मान ली। दुनिया वालों की एडवांस वालों से ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है या बेसिक वालों का ज्यादा लड़ाई झगड़ा है? मूल लड़ाई झगड़ा ज्यादा किसका है? ज्यादा अपोजिशन कौन करते हैं? बेसिक वाले बहुत अपोजिशन करते हैं। तो क्या उन्होंने विकारों को छोड़ा नहीं है? बाबा ने कहा कौन झगड़ते हैं? जो विकारों को छोड़ नहीं सकते हैं वो ही तुमसे झगड़ते हैं। तो क्या बेसिक नॉलेज वालों ने, ब्राह्मणों ने विकारों को छोड़ा नहीं है? अरे
इतने हजारों के हजार संगठन में बैठते हैं, हजारों बैठते हैं एक एक संगठन में सफेद साड़ियां पहनकर। वो भिखारी है, हैं? भिखारी है इसलिए झगड़ा करते हैं। भिखारी हैं या नहीं है? अच्छा, पहले ये तो बात तय करो कि भिखारी हैं या नहीं है? हैं? हाँ, बाबा कहते हैं, बाबा का ये वर्षन है कि झगड़ा तो उनसे वो ही करेंगे जो विकारों को छोड़ नहीं सकते। अब दुनिया वाले सफेद साड़ी पहनने वालों को विकारी समझते हैं, या ये रंगीन जो साड़ी पहनने वालों को जो घरगृहस्थ में रहते हैं उनको विकारी समझते हैं? घरगृहस्थ में रहने वालों को भी विकारी समझेंगे ना। वो तो सफेद साड़ी पहन करके वहां माउंट आबू जंगल में रहे पड़े, उनको विकारी क्यों समझेंगे? साधु सन्यासी इतने दुनिया में हुए, जंगल में रहते थे, कफनी पहनते थे, लोग उनको विकारी समझते थे? हैं? नहीं, विकारी थे या निर्विकारी थे? निर्विकारी थे। हाँ, वो शरीर से तो निर्विकारी बनते हैं दरबार छोड़ करके, दुनियावी सन्यासी भी, लेकिन मन बुद्धि से निर्विकारी नहीं बन सकते। मन बुद्धि से निर्विकारी बनना तो बाप ही सिखाते हैं, कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। और बीके वालों में भी यही झगड़ा है एडवांस पार्टी के मुकाबले। क्या कि हम कहते हैं कि घरगृहस्थ में साथ में रहकर, साथ में सोकर, साथ में खाते पीते भी हम निर्विकारी रह सकते हैं, और वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि अंदर से अपनी कमजोरी तो महसूस हो ही जाती है। माइयां भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती है जो विकार के लिए हंगामा कर देती है। उनका नाम है सूपनखा पूतना। क्या कहा? ये बात दोनों तरफ लागू होती है, एडवांस पार्टी में भी लागू होती है और बेसिक में भी लागू होती है। ये असुरों के नाम है सूपनखा। क्या? सूपनखा ऐसी बाहुबली थी कि उसको नाखून जो दिखाए जाते हैं वो सूप की तरह बड़े बड़े नाखून दिखाते हैं, नाखून से फाड़ के रख देती थी। काम क्या करती थी? राम और रावण का युद्ध कराई देती थी। गलती अपनी, फिदा हुई खुद, राम लक्ष्मण के ऊपर चक्कर खुद काटती थी, और रावण से क्या झगड़ा कराई दिया कि इन्होंने हमको कुदृष्टि से देखा है, हमारे साथ बेइज्जती बेसलूकी की, ऐसी ऐसी बातें करके झगड़ा कराई दिया। उनको कहते हैं सूपनखा। और पूतना किनको कहा जाता है? पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो खुद पवित्र नहीं है, अंदर से सच्चाई नहीं है, अंदर से विकारों की भड़ास भरी पड़ी, लेकिन बाहर से ऐसे दिखाते हैं हम बड़े निर्विकारी हैं। ये असुरों के नाम हैं, और यह असुरों के नाम इसी समय ही तैयार होते हैं। नाम कब पढ़ते हैं? ऐसे ऐसे काम किए हैं तो नाम पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं इस संगम युग में किसी की कोई बात छिपी नहीं रह सकती। क्या? कोई कितना भी छिपाना चाहे, लेकिन वो अपनी बात को अंत तक छिपाए नहीं सकेगा। इस दुनिया में सब कुछ उजागर हो जाएगा। जिन्होंने बाप को पोता मेल दे दिया वो तो बात अलग, बाकी जिन्होंने बाप से भी छुपा लिया उनकी कुछ भी कथनी करनी
दुनिया की नजरों से छुपेगी नहीं। इस समय सब आसुरी संप्रदाय हैं, सिर्फ तुम बच्चे हो संगम युग पर। आसुरी संप्रदाय ये भी नहीं जानते कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। क्या कौन सा युग है? साधारण संगम युग नहीं है, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में जो भी पुरुषार्थी हैं, पुरुष, उन पुरुषों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में कोई ऐसा पुरुष भी है जो इस दुनिया में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाला है। पुरुषों में उत्तम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, इस बात को तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं कि संगम युग में और पुरुषोत्तम संगम युग में क्या अंतर है। पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है और साधारण संगम युग किसको कहा जाता है? पुरुषोत्तम संगम युग तभी कह सकते हैं जब पुरुषों में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा हमारी बुद्धि में क्लियर हो जाए। बहुत हैं जिनको उस बाप के ऊपर पूरा निश्चय ही नहीं है। किस बाप के ऊपर? जो संसार में पुरुषोत्तम बनकर प्रत्यक्ष होने वाला है, उस बाप के ऊपर निश्चय ही नहीं है। और बहुत ऐसे भी है जिनको निश्चय है, पूरा निश्चय है। कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 80%, कोई को 60%, कोई को 5%, कोई को 1%। जिनको 1% निश्चय है उनके सामने थोड़ी सी परीक्षाएं आएगी और हिल जाएगा, निश्चय बुद्धि बन जाएगा। अभी भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे कहने वाला कौन है? मुझे याद करो। कहने वाला वो स्वयं ही है जो पुरुषों में उत्तम से उत्तम संसार के सामने पार्ट बजाने वाला है। वो कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। ये बाप का बड़े से बड़ा फरमान है। क्या फरमान है? मुझे याद करो। बीके वाले इसको क्या समझेंगे? मुझे याद करो। वो कहेंगे या तो ब्रह्मा बाबा को याद करो, या तो कहेंगे बिंदु को याद करो। अब ब्रह्मा बाबा को भी पुरुषोत्तम नहीं कह सकते, पुरुषोत्तम नारायण कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इस जीवन में नर से नारायण वो तो नहीं बने, अगले जन्म में बनेंगे, तो ये तो कोई बात ही नहीं होगी। और तुम तो इसी जन्म में नर से नारायण जैसे बनते हो। बाप का बड़े से बड़ा फरमान तुम मानते हो। जिनको जानकारी ही नहीं है, पहचान ही नहीं है पुरुषोत्तम की, वो फरमान को कैसे मानेंगे? निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले जो फरमान बाप देते हैं। मुकर्ररथ के द्वारा देते हैं या सबके द्वारा देते हैं? मुकर्ररथ के द्वारा देते हैं। बाप कहते हैं हे मीठे बच्चों, तुम अपन को आत्म समझ बाप को याद करो। कोई बड़ी बात नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? अपन को जो घड़ी घड़ी देह में आ जाते हो, देह भान में आ जाते हो, देह की याद में आ जाते हो, वो छोड़ो और अपने बाप को याद करो। बाप को याद करो। जड़ को याद करें या चैतन्य को याद करें? जड़ को याद करो। चैतन्य बाप कैसा होता है और जड़ कैसा होता है? हैं? सिर्फ बिंदी कहें तो कहेंगे जड़। परमधाम में आत्माएं सब बिंदी बिंदी, तो आत्माएं जड़वत है या चैतन्य है? जड़वत। इस दुनिया में भी हम अगर बिंदी को याद करते हैं तो जड़ को याद करते हैं या चैतन्य को याद करते हैं?
तो भी जड़ को चैतन्य का खुलासा कर दिया मुरली में। चैतन्य किसे कहा जाता है? बताया कि बोलता चालता को चैतन्य कहा जाता है। बोलता भी हो और हलन चलन भी करता हो। बिंदी बोलती है? बिंदी तो नहीं बोलती। हलन चलन करती हुई दिखाई पड़ती है? नहीं करती। बिंदी जब तक रथ में प्रवेश न करे तब तक न माता के रूप में चैतन्य दिखाई पड़ेगी, न बाप के रूप में चैतन्य दिखाई पड़ेगी, न टीचर के रूप में चैतन्य दिखाई पड़ेगी, न सदगुरु के रूप में चैतन्य दिखाई पड़ेगी। बाकी जिसमें प्रवेश करते हैं उसको, उस रथ को अगर कोई याद करे और बिंदी आत्मा को भूल जाए, ये भी तो हो सकता है क्या? कि जिस रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ को तो याद आए, लेकिन उसमें मस्तक में वो हीरा याद ना आए। तो चैतन्य को याद किया या जड़ को याद किया? शिव को याद किया या सब को याद किया है? तब भी कहेंगे सब को याद किया। मुर्दे को याद किया। शिव को याद करने के लिए क्या होना चाहिए? साकार भी हो और निराकार भी हो। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, हमारी याद कोई निवृत्ति मार्ग की नहीं है। भक्ति मार्ग में गुरु को याद करते हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग की याद है, निवृत्ति मार्ग की याद है। क्यों? भक्ति मार्ग में गुरु को याद करते हैं, वो निवृत्ति मार्ग की याद कैसे है? भगवान छोड़ के चले जाए? नहीं, वो सिर्फ देह को याद करते हैं, गुरु की देह याद आती है, लेकिन आत्मा की जानकारी नहीं, याद कहाँ से करेंगे? और तुम्हारी तो याद भी कैसी है? प्रवृत्ति मार्ग की है। आत्मा भी है और साथ में साकार शरीर भी है, तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग की याद है। ये नहीं कहता हूं कि इनको याद करो, क्या इनको याद नहीं करना है? इनको माने रामकृष्ण को, रामकृष्ण को याद नहीं करना है। इनकी याद से निस्तार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनकी याद से निस्तार हुआ होता तो 63 जन्म ही ये आत्माएं तो इस दुनिया में रही थी ना। कौन आत्मा है? रामकृष्ण की आत्मा। किसी का निस्तार हुआ क्या? नहीं हुआ। इनको याद करने से निस्तार नहीं होता, निस्तार होगा साकार में निराकार को याद करने से। और वो भी बाप के रूप में याद करने से निस्तार होगा, माँ के रूप में याद करने से निस्तार नहीं होगा। तो इनको याद नहीं करना है। मैं ये बात नहीं कहता हूं कि इनको याद करो। इनको क्यों कहा, इसको क्यों नहीं कहा है? माने अकेले ब्रह्मा के लिए ही नहीं कहते हैं, इनको माने दोनों के लिए कहते हैं। न राम को याद करना और न कृष्ण के तन को याद करना। बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं, जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो वो भी पढ़ता है, सभी स्टूडेंट। पढ़ाने वाला एक ही टीचर है, ये सभी मनुष्य पढ़ते हैं। और यहां तुमको पढ़ाते हैं ईश्वर, तुम आत्माएं पढ़ती हो। इसमें आत्माभिमानी बहुत बहुत बनना है। बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बनती तो आत्मा ही है, परंतु उनमें देहभान रहता है। क्योंकि हर आत्मा को अभी देहभान आ गया है। आत्मा अभिमानी की बदली देह अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्मा अभिमानी बने
फिर विकारी कहेंगे या निर्विकारी कहेंगे? है? जब आत्माभिमानी बने तब फिर क्या कहेंगे? तब निर्विकारी कहेंगे। फिर विकारी नहीं कहला सकते। जो आत्माभिमानी होंगे उनको कब विकार का ख्याल भी नहीं आवेगा। क्या विकारी संकल्प उनको पैदा नहीं होंगे। जब तक विकारी संकल्प पैदा होते हैं बुद्धि में, तब तक आत्माभिमानी है या देह अभिमानी है? देह। देह के साथ ही विकार किया जाता है, आत्मा के साथ विकार थोड़ी पैदा होता है। अच्छा, ओम शांति।